एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि 9वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने जैसे पिछले संदेश में बात की, आप एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो बार बार पढ़िएगा, क्योंकि यहां बुद्धि की आइडेंटिफिकेशन, बुद्धि का परिचय हमें पूरी तरह से मिलता है। देखिए, सबसे पहला जो वचन है, बुद्धि ने अपना घर बनाया। सबसे पहले आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्या बनाया? घर बनाया। सबसे पहले बुद्धि ने क्या किया? अपना घर बनाया। उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। क्या वो घर किस पे बनाया? 7 खंभों पर बनाया। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया। तीसरी चीज हम क्या देखते हैं? उसने पशु वध करके अपने पशु वध करके उसमें दाख मधु में मसाला मिलाया और अपनी मेज लगाई। ये तीसरी बात। और चौथी, उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। उसकी सहेलियां जो नगर के ऊंचे स्थानों पर पुकारती हैं, ये हम यहां चौथी बात देख रहे हैं। और पांचवी बात हम देखते हैं, जो भला है वह मुड़कर यहां आए और जो निर्बुद्धि है वह उससे कहती है, यानी कि जो भोला है वो आए और जो निर्बुद्धि है ये बुद्धि उससे कहती है कि आओ मेरी रोटी खाओ। पांचवी बात हम क्या देखते हैं? ये बुद्धि भोले भाले लोगों से और जो निर्बुद्धि लोग हैं उनसे कहती है कि आओ मेरी रोटी खाओ, मेरा मसाला मिलाया हुआ दाख मधु पियो, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। और छठी बात हम यहां क्या देख रहे हैं? तुम उन सब का संग छोड़ो, ये रोटी खाओ और जीवित रहो। आपको कुछ बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई बहनों? ये 6 पॉइंट देखकर बुद्धि ने अपना घर बनाया। जो बुद्धि आदि से थी, बुद्धि ने अपना घर बनाया। तो घर क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? मानव शरीर को डेरा कहा गया है। हम देखते हैं कि जो पतरस है उसने अपने शरीर को डेरा कहा है कि अब ये डेरे सरीखा जो घर है वो गिराया जाता है। पौलुस ने भी डेरा कहा है, तो ये घर कहा गया है। तो बुद्धि देदारी हुई। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए, बुद्धि जो परमेश्वर का वचन है वो देहधारी हुई। ये वचन देहधारी हुआ और उसके 7 खंभों पर खड़ा गड़े गए। 7 खंभे क्या हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? 7 खंभे क्या हैं? 7 खंभे यानी परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्णता है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 11वें अध्याय उसके 2 वचन में हम पढ़ते हैं, यहां पर उस पे परमेश्वर यहोवा का आत्मा था, यानी प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर यहोवा का आत्मा था। और यहां वो 7 प्रकार का कार्य हम देखते हैं। यहोवा का आत्मा 1, बुद्धि का आत्मा 2, समझ का आत्मा 3, युक्ति का आत्मा 4, पराक्रम का आत्मा 5, ज्ञान का आत्मा 6, भय का आत्मा 7। ये 7 प्रकार के बातें प्रभु यीशु मसीह में पाई गई हैं। संपूर्ण परमेश्वर का आत्मा उससे वास करता है। यानी कि यहां हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के 7 जो तरीके हैं वो जो हैं प्रभु यीशु मसीह पर दिए गए। यानी यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का और भय का आत्मा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे अपने आप से पढ़ लीजिएगा, आप चाहें तो लिख लीजिए। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जा रहा है। तो ये 7 खंबे, ये 7 परमेश्वर के आत्मा जो एक ही आत्मा है जो 7 तरीके से कार्य करता है उसको दिखाते हैं। यहां देखिए, उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया। उसने अपने आप को बलिदान किया। वो देहधारी हुआ, आत्मा से परिपूर्ण हुआ और उसने खुद को वध करके अपने लहू से नई वाचा को बांधा। और फिर उसने अपनी मेज लगाई यानी कि उसने कहा, आओ मेरा मांस सचमुच में खाने की चीज है, आओ मेरा लहू सचमुच में पीने की चीज है। जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, क्योंकि जीवन की रोटी मैं उसे देता हूं। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी। सहेलियां कौन है मेरे प्यारे भाई बहनों? उसके चेले हैं, क्योंकि बुद्धि यहां पे स्त्रीलिंग को लेकर के चलाया जा रहा है, इसलिए यहां स्त्रीलिंग का ही इस्तेमाल किया गया है। यहां पर सहेलियां लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि वो लोगों को इकट्ठा करे, उनको उस भोज के लिए बुलाए। और नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर वो पुकारती है, और वो नगर के ऊंचे स्थान उस कलवरी क्रूस पर, उस पहाड़ी पर वो ऊंचा पर चढ़ा करके लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। क्योंकि हम भी तो यही, अब जो प्रभु के चेले हैं ये
कहकर के इनवाइट कर रहे हैं कि आओ आओ उस बुद्धि को ग्रहण कर लो, उस विश्वास को ग्रहण कर लो। और वो बुद्धि कहती है, देखिए यहां पे लिखा है, और वो बुद्धि कहती है कि आओ मेरी रोटी खाओ, मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, मेरा मिलाया हुआ मसाला मिलाया हुआ दाख मधु पियो, जो वाचा का वो लहू है जो बहुतों के पापों के निमित्त बहाया जाता है। और भोलों का यानी कि निर्बुद्धियों का, निर्बुद्धि कौन है? जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो पाप में फंसे हुए हैं, उनको छोड़ो, उनसे छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो, जीवित रहो। मैं वो बुद्धि हूं जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझे ग्रहण करेगा, वो कभी नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, किस कदर से यहां इंडिकेशंस के रूप में प्रभु यीशु मसीह का पूरा चित्रण दिया गया है कि बुद्धि कौन है? बुद्धि प्रभु यीशु मसीह है, जो देहधारी हुई, जिसने अपना घर बना करके लोगों को इनविटेशन दिया। आज उसके चेले, मैं और आप उसके चेले बनकर उसका इनविटेशन और दूसरे भोले निर्बुद्धि लोगों को पहुंचा रहे हैं कि बुद्धि आह्वान कर रही है, बुद्धि बचा रही है। तो बुद्धि की नई डेफिनेशन यहां पर क्या निकल के आई? अभी तक हमने देखा बुद्धि की डेफिनेशन यह है कि बुद्धि, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है और यही समझ है। लेकिन अब नई डेफिनेशन, चूंकि अब बुद्धि ने अपना घर बना लिया है, अब नई डेफिनेशन यह है कि आओ जो कोई उस बुद्धि पर विश्वास करेगा, क्योंकि बुद्धि यही है। हम पढ़ते हैं ना, पौलुस ने साफ तौर पर कहा, पौलुस ने कहा, साफ तौर पर पौलुस ने कहा कि जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। तो अब नई डेफिनेशन ये है कि सबसे बुद्धि ये है, बुद्धिमानी ये है कि वो जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा। क्योंकि अगर हम ये कहें कि भाई बुद्धि का प्रारंभ यह है कि परमेश्वर का भय मानना, तो हजारों लोग आकर के खड़े हो जाएंगे, हाँ भाई हमें भी तो परमेश्वर का भय है, हम मानते हैं परमेश्वर को, भय है हमें। लेकिन अब डेफिनेशन चेंज हो गई, क्योंकि बुद्धि ने अपना घर बना लिया है। जब तक बुद्धि ने अपना घर नहीं बनाया था, जब तक बुद्धि प्रभु यीशु मसीह देहधारी नहीं हुआ था, तब तक परमेश्वर के भय से काम चल सकता था। लेकिन अब विश्वास के बिना काम नहीं चलेगा, अब विश्वास के बिना काम नहीं चलेगा। तो न्यू डेफिनेशन ऑफ द विजडम कि आओ विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह पर। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, और जो इनकार करेगा उस पर वो दोषी ठहराया जा चुका है। और वो इसलिए दोषी ठहराया जा चुका है क्योंकि बुद्धि जगत में आई, ज्योति जगत में आई और उन्होंने अंधियारे को प्रिय जाना, बुद्धि जगत में आई और उन्होंने निर्बुद्धि को प्रिय जाना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नई डेफिनेशन हम यहां नीति वचन से पढ़ते हैं। परमेश्वर की बुद्धि क्या है? बुद्धि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना, ये अंगीकार करना कि वो हमारे पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज वो अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, और वो शीघ्र अति शीघ्र अपने द्वितीय आगमन में आने वाला है और वो हमारा न्याय करेगा। यह विश्वास करना बुद्धि का प्रारंभ है, यह विश्वास करना ही बुद्धि है। तो ये न्यू डेफिनेशन, ये नई परिभाषा हमें यहां से पता लगती है, जो प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने के बाद से अब शुरू हो गई है कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वो ही बुद्धिमान है, जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वही बुद्धिमान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप नीति वचन के इस पहले अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक की बातों को कंक्लूजन के रूप में लेकर के लोगों को समझा सकते हैं कि किस प्रकार से अब बुद्धि वही है, बुद्धि वही है जो बुद्धि हमें प्रभु तक लेकर आती है, प्रभु यीशु मसीह तक लेकर आती है। तो ये हमने डेफिनेशन देखी। और नई आइडेंटिटी क्या है? बुद्धि जो आदि से है। हमने क्या पढ़ा? मैं यानी बुद्धि सदा से वरन आदि से है, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ठहराई गई है। जब कुछ भी नहीं था, यह बुद्धि था, यानी परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का वचन जो स्वयं परमेश्वर था, यह तब से था। तो अब नई आइडेंटिटी यह है कि बुद्धि का अब स्वरूप है, बुद्धि का एक आकार है, और बुद्धि अब वचन के रूप में देहधारी होकर इस धरती पर आया और बुद्धि हमारे बीच में रहकर हमें बुद्धि की बातें सिखा कर गया। और बुद्धि की बात यह है कि मेरा अनुकरण करो तो जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां तुम्हें मैं अपने साथ ले चलूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है। हमने बहुत ही अद्भुत रीति से इस अध्याय का अध्ययन किया है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, यह प्रकाशन पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है।
यह प्रकाशन मैंने इसको ना कहीं सीखा, ना मैंने कभी कभी इसका अध्ययन किया, ना ही कभी मैंने इसको पढ़ा था। यहां प्रभु ने मुझे यह प्रकाशन दिया जब मैं इस 9वें अध्याय को गहराई से पढ़ रहा था। क्योंकि कई बार मैंने नीति वचन पढ़ा है, कई बार 9वें 8वें अध्याय को पढ़ा है, लेकिन कभी इस तरीके से मैंने इसको नहीं लिया था। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मेरी आंखें खोली हैं और यहां जो बातें मुझे पता लगी वो मैंने आपको आज ये बताई हैं। और मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आज हम असली बुद्धि को जानते हैं, असली बुद्धि का आकार जानते हैं, असली बुद्धि की बातें जानते हैं। क्योंकि जो कोई विश्वास करेगा वो बुद्धिमान है, और जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो संसारिक बुद्धिमान तो हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो निर्बुद्धि है, निरा महामूर्ख है। क्योंकि क्रूस की कथा पर जो विश्वास नहीं करते हैं वो लोग इसे मूर्खता समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो स्वयं मूर्ख हैं। क्योंकि जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हैं, जो उद्धार पाते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 6ठे वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है, और मैं चाहूंगा कि अब हम 7वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम परसों करें। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। अपनी अपनी प्रार्थनाओं में निजी तौर पर हमारी सेवकाई को, हमारे कार्यों को, क्योंकि लोग अब जो हैं अच्छी और सच्ची बातों से धीरे धीरे करके बोर होने लगे हैं, क्योंकि वो अच्छी और सत्य की बातें नहीं सुनना चाहते हैं। तो हमें इस बात के लिए भी प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हाँ भले ही बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं, लेकिन उन चुने हुए में भी हम चाहते हैं कि उनकी संख्या बढ़ सके। तो निरंतर प्रार्थनाओं में याद रखिए, सच्चे सेवकों के लिए जो सच्चाई से प्रचार कर रहे हैं, सच्ची मिनिस्ट्रीज के लिए जो सच्चाई से उसकी राज्य का प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।